हेलो गाइस, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज आर पेल्विस। ओके, हम पेल्विस में नॉर्मली पढ़ेंगे कि लाइक कौन कौन से बोन्स मतलब प्रेजेंट है, प्लस हमारा ऑब्स्टेटिकल पेल्विस कौन सा है, एनाटॉमिकल पेल्विस कौन सा है, प्लस उनके डायमीटर कौन से हैं। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायमीटर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर पूछा जाए पेल्विस में कितने टाइप्स ऑफ बोन होती हैं। ओके, types of bone. There is 4 types of bone are present in our pelvis. Okay, उनका हम बात करते हैं कौन कौन सी होती है हमारी। इनैमोनेट बोन, सेकंड वन इज आ sacral bone, थर्ड coccyx, फोर्थ वन इज pubis या हम बोल सकते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। हमेशा याद रखना अगर आपको पूछा है डायरेक्ट टोटल टाइप कितने हैं तो हमारे 4, बट अगर नंबर में पूछा है तो देयर इज हमारे कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इनैमोनेट बोन होती है वो कितने नंबर में होती है, 2 में। सेक्टरल होती है 1 में, कोकिक्स 1 में एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस भी 1 में। ओके, ये हमेशा याद रखना। अगर डायरेक्ट आपको पूछा है कि टाइप्स ऑफ बोन तो 4, बट अगर नंबर में पूछा है नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है तो हमारी 5 होती है, क्योंकि जो इनैमोनेट है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, देन हम फर्दर बात करते हैं कि जो हमारी इनैमोनेट बोन है इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। ठीक है, ये भी फर्दर इसके 3 सब टाइप्स हैं हमारे, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, जो इलियम है वो क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं सुपीरियर पार्ट है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि इलियम कौन सा पार्ट है तो जैसे मान लो हमारा ये है पेल्विस। ठीक है, ये हमारा पेल्विस है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वो कौन होता है, इलियम। ठीक है, तो इलियम हम कौन सा पार्ट बोलेंगे, जो हमारा सुपीरियर पार्ट होगा। इशियम कौन सा पार्ट होता है हमारा, इंफीरियर पार्ट, मीन्स कि जो हमारा नीचे पेल्विस के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम इंफीरियर मतलब इंफीरियर बोलते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज इशियम। इन्फीरियर हम बोल सकते हैं हमारा पोस्टीरियर, क्योंकि नीचे होता है और प्लस बैक में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर प्लस पोस्टीरियर, दैट इज आर इशियम। एंड जो प्यूबिस है वो कौन सा पार्ट है हमारा, एंटीरियर पार्ट। नॉर्मली क्या है कि हमारा पेल्विस प्रेजेंट है। ठीक है, जो नीचे वाला है उसको हमने बोला पोस्टीरियर, जो ऊपर वाला है वो सुपीरियर, और फ्रंट वाला हमें पता है एंटीरियर होता है, बैक वाला हमारा पोस्टीरियर होता है। अब देखो इलियम ऊपर प्रेजेंट है तो वो कौन सा पार्ट है, वो सुपीरियर। इशियम क्या है, पीछे प्रेजेंट है तो पोस्टीरियर, प्लस नीचे भी प्रेजेंट है। क्या हुआ, नीचे प्रेजेंट है बट आगे नहीं है, वो फिर भी पीछे है, तो वो क्या हुआ हमारा इंफीरियर पोस्टीरियर। और जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो फ्रंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो फ्रंट पार्ट है वो क्या हुआ हमारा, एंटीरियर पार्ट हुआ। ओके, अब हम सैक्रम की बात करते हैं। ठीक है, ये जो सैक्रम है ये क्या करता है, पोस्टीरियरली मतलब पीछे जाकर पोस्टीरियरली अटैच्ड विद कोकिक्स, सॉरी पोस्टीरियरली अटैच्ड विद इलियम। ठीक है, क्या हुआ कि इलियम है तो ऊपर बट फिर भी कहाँ पर है, पीछे, क्योंकि हमारा जो प्यूबिक पार्ट है वो कहाँ होता है, पीछे साइड होता है ना हमारा जो, और सिर्फ हमारा जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सैक्रम क्या है, पोस्टीरियरली पीछे जाकर के इलियम के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो वो क्या बनाता है, एक हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट। ओके, गॉट इट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सैक्रोइलियक जॉइंट कैसे बनता है, तो कैसे, जब हमारा सैक्रम पोस्टीरियरली पीछे जाकर के इलियम के साथ अटैच होता है तो वो क्या बनाता है, सैक्रोइलियक जॉइंट।
अब हम बात करें कोकिक्स की, तो कोकिक्स कहाँ पे होती है? नीचे, हमें पता है सबसे नीचे जो हमारा वर्टिबल कॉलम का लास्ट पार्ट आता है वो क्या है? कोकिक्स। तो कोकिक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? इंफीरियर। तो हम क्या बोलेंगे? इंफीरियरली अटैच विथ कोकिक्स। तो कौन सा ज्वाइंट बनाएगा? सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट। ओके, आपको बस लोकेशन याद रखने लायक कि आपको पता होना चाहिए कि जो सैक्रम है वो कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर। इलियम कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियर प्लस पीछे है तो पोस्टीरियर, ठीक है, सुपीरियर पोस्टीरियर। इशियम कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारा इंफीरियर प्लस पोस्टीरियर। और सिम्फाइसिस प्यूबिस कहाँ प्रेजेंट है? हमें पता है एंटीरियर। ठीक है, तो आपको वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सैक्रम किसके साथ ज्वाइंट कर रहा है? पोस्टीरियरली ज्वाइंट कर रहा है, तो वो क्या बनाए? तो हमें माइंड में होना चाहिए कि पोस्टीरियरली हमारा क्या प्रेजेंट होता है? इलियम। तो वो किसके साथ ज्वाइंट करेगा? सैक्रोइलिक ज्वाइंट के साथ ही ज्वाइंट करेगा। अगर हमें डायरेक्ट पूछा कि सैक्रम इंफीरियरली ज्वाइंट करे, इंफीरियरली मीन्स कि नीचे वाले पार्ट के साथ, तो नीचे क्या प्रेजेंट होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का? दैट इज आर कोकिस। तो ये क्या बनाएगा? सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट। तो ये माइंड में रखना है कि कौन सा पार्ट कौन सी लोकेशन पर होता है, ठीक है। प्लस हमने बात करी हमारे इस्चियल बोन की, सॉरी इनिशियल बोन, ठीक है। मैंने अभी बताया इनिशियल बोन कहाँ पर होती है? पोस्टीरियर प्लस इंफीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ये जो इनिशियल बोन है इसमें क्या रहती है? टू प्रोमिनेंस आर प्रेजेंट। प्रेजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज आर इशियल स्पाइन। नाउ अब हम ये जो इशियल स्पाइन है इसकी जो है इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस में क्या है कि इशियल स्पाइन क्या है? हेल्प्स करती है टू डिनोट फीटल हेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज आर स्टेशंस। हमेशा याद रखना कि जो इशियल स्पाइनम किस में हेल्प करती है हमें? तो फीटल हेड को लोकेशन जानने में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा स्टेशन। अब अगर आपको पूछा जाए एट लेवल ऑफ इशियल स्पाइन हमारा फीटस हेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो। अगर हमारा क्या है? हम बोलेंगे बिलो इशियल स्पाइन है, तो वो कैसा होगा हमारा? +2, ठीक है। +2 मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है वो बिलो है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बिलो। अगर 1 + 1 है तो 1 सेंटीमीटर बिलो हुआ, ठीक है। अब आपको पूछा है अब इशियल स्पाइन है तो हम बोल सकते हैं -2 या +2, -2 या -1, तो ये क्या है? 2 सेंटीमीटर अब है, ओके। अब ये स्टेशन इतना, मतलब स्टेशन हम क्यों पता करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी मोड ऑफ डिलीवरी कंडक्ट होगी। मानो कि अगर आप क्या कर रहे हैं, 4 घंटे से 8 घंटे से क्या कर रहे हैं? लेबर पेन मदर को आ रही है, बट जो फीटस का हेड आपने फर्स्ट टाइम लाइक कि हमने कहाँ देखा था? अब इशियल स्पाइन देखा था 2 सेंटीमीटर पर, -2 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि वो वहीं पर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सी सेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें हेल्प कर रहा है। प्लस अगर हमारे क्या है कि आपका ऐसा बोला है कि 4-6 आवर्स हो गए हैं, बट जो हमारा फीटल का हेड है, जो स्टेशन है, वो हमारा +2 पर ही है, उससे नीचे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो जब अगर आपको कभी बोला जाए +2 पर है मीन्स की बिलो है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? हमारी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी लाइक कि हम क्या कर सकते हैं? फोर्स
या फिर हम बोल सकते हैं हमारा वैक्यूम हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट। आपको डायरेक्ट पूछे कि हम सी सेक्शन कब करते हैं, तो जब -2 पर हो स्टेशन तब हम करते हैं, अगर +2 पर हो तब हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हेल्प करता है स्टेशन डिनोट करने में। दूसरा क्या है कि जो फीटल हेड इंटरनल रोटेशन वो कहाँ पर होती है, तो हमारे इशियल स्पाइन पर ही। याद रखना, जो फीटल के इंटरनल रोटेशन होती है ना, वो कहाँ पर होती है, इशियल स्पाइन पर। अगर आपको पूछा गया है, ये है थर्ड टाइप, अगर आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि सर्विक्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो सर्विक्स इज आल्सो प्रेजेंट इन इशियल स्पाइन। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर इशियल स्पाइन है वहीं पर हमारा सर्विक्स प्रेजेंट रहता है। और लास्ट इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे इशियल स्पाइन में, आल्सो प्रेजेंट इन इशियल स्पाइन, ठीक है। ये हम सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट का क्या यूज़ है कि जब हमें लेग की लोकल एनेस्थीसिया करना है और हमें एपिजोटमी देनी है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, ब्लॉकेज करते हैं नर्व्स का, ठीक है। नर्व्स का ब्लॉकेज कैसे करते हैं हम, 1% लिग्नोकेन जो है वो मदर को गिवन करते हैं, ठीक है। 1% लिग्नोकेन हम कहाँ पर देते हैं, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट में, ताकि जो हमारा कुडेंटल नर्व्स है वो ब्लॉक हो सके। तो ये जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन। अब इशियल स्पाइन के चार क्या क्या फंक्शन हो गए, एक तो हमें स्ट्रेशन डिनोट करने में हेल्प करता है, दूसरा सर्विक्स वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तीसरा हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट भी वहीं पर प्रेजेंट है। तो इन केस अगर आपको लाइक कि 10% लिग्नोकेन देनी है, तो आप कहीं ना कहीं इशियल स्पाइन को चेक करके दे सकते हैं। और लास्ट वन चीज़ क्या है हमारा, कि जो इंटरनल रोटेशन है फीटल के हेड की, वो भी कहाँ पर होती है, हमारे एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ पेल्विस, कि पेल्विस मेनली कितने टाइप का होता है। तो हमारा 2 टाइप्स का पेल्विस जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं, एक होता है हमारा एनाटॉमिकल और एक होता है हमारा ऑब्स्ट्रैक्टिकल पेल्विस। जो एनाटॉमिकल पेल्विस है वो ग्रेटर डायामीटर में होता है, इसकी ग्रेटर साइज जो है वो इसका प्रेजेंट रहता है। बट अगर आपको पूछा जाए कि जो एनाटॉमिकल पेल्विस है वो हमें हेल्प करता है लाइक डिलीवरी में, या हमारे पेल्विस की जो भी बोन्स है उनकी लोकेशन में, तो नहीं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नो यूज़ इन ऑब्स्टैटिक, कि ऑब्स्टैटिक में इसका कोई यूज़ नहीं है। जो हमारा एनाटॉमिकल पेल्विस है ये ओनली सपोर्ट करता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एंड प्रोवाइड शेप। ओके, समझिए, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एनाटॉमिकल पेल्विस क्या है, तो वो हमारा ग्रेटर साइज में होता है, बट हम साथ में ही बोल सकते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है ऑब्स्टैटिक में, वो जस्ट ओनली हमारा सपोर्ट करता है एंड जो भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स है प्लस शेप प्रोवाइड करता है। जो हमारा ऑब्स्टैटिकल है वो क्या है, हमारा लेसर इन डायमीटर, ठीक है। इसका मेन रोल है हमारा ऑब्स्टैटिक में। ओके, इसमें हमारे क्या रहते हैं, डायमीटर प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट, ठीक है। ये हमारे क्या है, 3 डायमीटर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इसमें। अब हम बात करें लैंडमार्क्स की। लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस, ठीक है।
तो याद रखना हम कहाँ से बात कर रहे हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर लैंडमार्क, ठीक है। अगर आपको एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूछा है तो जो एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियर में क्या होता है हमारा सैक्रल प्रोमोटर। तो हमने कहाँ से कहाँ को चलना है, हमारा जो सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोटर। अगर आपको पोस्टीरियर टू एंटीरियर पूछा है तो आप पीछे से आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। वो याद रखना है कि आपको कौन से इसमें पूछा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करने हैं ऑल द लैंडमार्क्स अकॉर्डिंग टू एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ओके, याद रखना अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूछा और पोस्टीरियर टू एंटीरियर पूछा तो ठीक है। हम एंटीरियर से चलते तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। सेकंड क्या आती है हमारा, प्यूबिक क्रस्ट। थर्ड वन इज आर प्यूबिक tubercle। नेक्स्ट सुपीरियर रैमियो प्यूबिस। देन आता है हमारा इलियो पैक्टिनियल एमिनेस। देन इलियो पैक्टिनियल लाइन। देन है हमारा सेक्रो कोक्सीजियल ज्वाइंट। नेक्स्ट सैक्रा एला एंड लास्ट वन इज हमारा सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। ये क्या है, हमारे एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायामीटर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्फाइसिस प्यूबिस आइरा, देन प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, सुपीरियर रैमियो प्यूबिस, देन इलियोबैक्टीरियल एमिनेस, देन इलियोबैक्टीरियल लाइन, सैक्रोकोक्सीजियल ज्वाइंट, देन एला आता है। द लास्ट वन इज द सैक्रल प्रोमोटरी। बट अगर आपको पोस्टीरियर टू एंटीरियर पूछा तो आपने उल्टा जो है वो चुकना है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं डायामीटर्स की, ठीक है। डायामीटर्स ऑफ पेल्विस। तो इसमें हमेशा याद रखना डायमीटर्स कौन कौन से देखेंगे हम, एक इनलेट के, एक आउटलेट के और एक हमारे कैविटी के। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायमीटर चेक कर रहे हैं हमारे इनलेट के, ठीक है। इनलेट में भी क्या है, हमारा 3 टाइप ऑफ डायमीटर रहते हैं। एक आता है एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा आता है हमारा, इसमें बात करते हैं, एक रहता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ। सेकंड आता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर एंड एक आता है हमारा दैट इज द ओब्लीक डायमीटर, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे एंटीरियर की। तो एंटीरियर नॉर्मली 11 सेंटीमीटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मली कितना रहता है, 11 सेंटीमीटर ये जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके फर्दर क्या है, कुछ सब टाइप्स हमारी जो हम एक इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं, दैट इज आर तौर से याद रखना। फर्स्ट हमारा क्या आता है, ट्रू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, या ट्रू एनाटॉमिकल डायमीटर, ठीक है। देन सेकंड ओ से आता है ऑब्स्टैटिकल एंड डी से आता है हमारा डायगोनल, ठीक है। जो हमारा ट्रू वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एनाटॉमिकल डायमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, अपन बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी, ठीक है। आपको ये लोकेशन याद रखनी है। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में हमारा एनाटॉमिकल डायमीटर कौन सा होता है, तो आपको स्टेटमेंट दी होगी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट करनी। तो हम एनाटॉमिकल डायमीटर किसको बोलेंगे, तो हम इसमें कौन सा डायमीटर लेते हैं, तो जो हमारा सैक्रल सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसका अपर बॉर्डर लेंगे, मीन्स की ऊपर वाला जो वहाँ से लेकर के हम कहाँ तक लेते हैं, जो सैक्रल प्रोमोटर या उसके मिड पॉइंट तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल डायमीटर, या हम बोल सकते हैं ट्रू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कितना प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द 11 सेंटीमीटर, ओके।
देन हम फर्दर बात करते हैं हमारे ऑब्स्टैटिकल की। तो ऑब्स्टैटिकल में हम कहाँ से इसको जो है, जो ऑब्स्टैटिकल है वो हम कहाँ से लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं टिप ऑफ सैक्रल promontory to posterior surface of symphysis pubis। ठीक है, ऑब्स्टैटिकल किसको बोलेंगे, जिसमें हम सैक्रल प्रोमोटरी जो है ना उसके टिप से लेंगे। सैक्रल प्रोमोटरी पता है ना, अगर ये हमारा ये वाला सैक्रल प्रोमोटरी रहता है तो हम पोस्टीरियर पार्ट से लेंगे। मीन्स कि जो ये तो एंटीरियर जो हमें आगे दिख रहा है, जो इसका पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर के यहाँ का जो डायमीटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्टैटिकल डायमीटर। ओके, तो ये क्या है, टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी से लेकर के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस तक लेना है। और इसको याद रखना, ये क्या है हमारा शॉर्टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इनलेट का शॉर्टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कौन सा है, दैट इज़ आर ऑब्स्टैटिकल डायामीटर। दैट इज़ कितना होता है, 10 to 10.5 सेंटीमीटर। ओके, देन हम बात करते हैं डायगोनल की। तो जो डायगोनल है वो हम कहाँ से लेते हैं, टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी से लेंगे टू लोअर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, और अगर हमें पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ पीबी हम कौन सा डायमीटर असेस कर पाते हैं, तो वो हमारा डायगोनल ही है। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा मेजर एट द टाइम ऑफ पीबी। और अगर इसका डायमीटर पूछा जाए तो ये कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या है कि आपको सिर्फ डायगोनल ही पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्स्टैटिकल ट्रू को फील नहीं कर पा सकते पीवी में। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें क्या करना है, हमें ऑब्स्टैटिकल निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम डायगोनल से माइनस करेंगे -1.5 या हम बोल सकते हैं 2। तो हमारा कितना कौन सा आएगा, दैट इज़ आर ऑब्स्टैटिकल। अगर हमें बोला जाए कि डायगोनल में से माइनस करो 1, तो कितना कौन सा आएगा हमारा 2। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमने डायगोनल कंजुगेट जो है वो फील करा और हमें कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर जो फील हुआ, या 10 सेंटीमीटर आपको फील हुआ ना। आपको क्या करना है, ऑब्स्टैटिकल निकालना है उससे। तो हमेशा याद रखना जो डायगोनल है उससे हम क्या करेंगे, 1.5 या 2 माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ ऑब्स्टैटिकल। और अगर 1 माइनस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये वाला जो है वो याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। इसमें कि माइनस का भी याद रखना, कितना जो है माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा जो है ईजिली आ जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर की। ट्रांसवर्स डायमीटर हम कहाँ से लेते हैं, तो दैट इज़ आर 2 इलियोबैक्टीरियल जो लाइन है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है वो कौन सा डायमीटर होता है, जो 2 इलियोबैक्टीरियल लाइन के बीच का डायमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर। और वो कितना नंबर प्रेजेंट रहता है, तो हम बोल सकते हैं वो होता है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एंटीरियर पोस्टीरियर कितना होता है, 11। अगर नॉर्मली पूछा सब टाइप्स तो नेक्स्ट है, ठीक है। और अगर ट्रांसवर्स पूछा है तो 13। और ओब्लिक हम इसको बोलेंगे तो ये आता है हमारा सैक्रोइलिएट ज्वाइंट टू आर इलियोबैक्टीरियल एमिनेंस, ठीक है। कितने नंबर में होता है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर जो है ये प्रेजेंट रहता है। आपको नॉर्मली डायमीटर याद रखना। तो क्या क्या है हमारा, अगर आपको डायरेक्ट पूछा गया है इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर कितना है तो 11, ऑब्स्टैटिकल कितना है तो 12, और ट्रांसवर्स कितना है 30। बट अगर आपको फर्दर एंटीरियर पोस्टीरियर में पूछा तो आपने तोड़ करके याद रखना, दैट इज़ ट्रू कंजुगेट जो कितना होता है 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टैटिकल कितना होता है 10 to 10.5,
एंड डायगोनल कितना होता है 12 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि पीबी के टाइम पर हमें कौन सा डायमीटर जो फील होता है दैट इज़ आर डायमीटर। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि हमारा शॉर्टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है दैट इज़ आर ऑब्स्टैटिकम। ओके, ये थे हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर के डायमीटर्स, सॉरी इनलेट के डायमीटर्स। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी कैविटी के डायमीटर्स की। सेकंड है कैविटी। कैविटी कैसे बनती है तो हम बोल सकते हैं जंक्शन बिटवीन द S2 S3 टू हमारा सैक्रम। ठीक है, इसका जो डायमीटर रहता है वो 12 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, ये जो बीच का पूरा पार्ट है वो क्या है हमारी कैविटी। कैविटी कैसे बनती है तो जो हमारा S2 S3 है वो किसके साथ मिलता है सैक्रम के साथ, और वो क्या करता है एक होल कैविटी बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं कैविटी, जो कितने नंबर में प्रेजेंट होता है दैट इज 12 सेंटीमीटर में। देन हम थर्ड बात करते हैं हमारे आउटलेट। ठीक है, जो आउटलेट है इसमें भी हमारे 3 डायमीटर आते हैं, एक आता है एंटीरियर पोस्टीरियर, एक आता है बाई ट्यूबरस और एक आता है बाई स्पाइनस। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की। आपको डायरेक्ट नॉर्मली पूछा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना, दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, क्या है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है दैट इज 13 सेंटीमीटर। इसके में फर्दर 2 टाइप्स है, एक आता है हमारा एनाटॉमिकल और एक आता है हमारा ऑब्स्टैटिकल। देन हम बात करते हैं कि हम एनाटॉमिकल किसको बोलेंगे एंड द ऑब्स्टैटिकल किसको बोलेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकल कौन सा है तो हमारा डायमीटर ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू कोकिक्स। ठीक है, तो ये कितना डायमीटर मेनली रहता है एनाटॉमिकल का तो दैट इज़ 11 to 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम बोल सकते हैं 11 to 13 सेंटीमीटर क्या है हमारा एनाटॉमिकल डायमीटर। ये कहाँ से लेंगे, लोअर जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसका बॉर्डर से लेके कोकिक्स तक। ठीक है, जो ऑब्स्टैटिकल है इसमें क्या होता है डायमीटर हम लेंगे लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू इलियोकोक्सीजियल जॉइंट तक। ठीक है, सॉरी डायमीटर ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके हम लेंगे टू द सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट तक। ये कितने सेंटीमीटर में प्रेजेंट रहता है दैट इज आर हम बोल सकते हैं हमारा 11 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको एनाटॉमिकल डायरेक्ट पूछा तो कितना होता है 11 to 13 सेंटीमीटर, और ऑब्स्टैटिकल पूछा तो कितना होता है हमारा 11 सेंटीमीटर। ओके, देन एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद इसकी बात करते हैं दैट इज आर ट्रांसवर्स डायमीटर। ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो कितने में प्रेजेंट रहता है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर मीन्स की डिस्टेंस बिटवीन 2 ischial स्पाइन, उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज ट्रांसवर्स डायमीटर। और इसको आल्सो नोन एज किससे जानते हैं तो हम बाई स्पाइनस डायमीटर। आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं बाई स्पाइनस डायमीटर कौन सा है तो वही हमारा दैट इज़ द ट्रांसवर्स डायमीटर है, वो कितना होता है 10 सेंटीमीटर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमीटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे आउटलेट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर ही है जिसको हम बाई स्पाइनस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाई ट्यूबरस डायमीटर। नाम से ही समझ आ रहा है बाई ट्यूबरस डायमीटर का मतलब क्या है, ये 2 इशियल ट्यूबर्सिटी के बीच में प्रेजेंट होगा, बिटवीन 2 इशियल ट्यूबर्सिटी।
और ये कितने में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। ओके, याद रखना ये। आउटलेट का डायमीटर हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एट द 11 सेंटीमीटर और अब आई ट्यूबरस डायमीटर जो है वो रहता है। ओके, अब इसमें एक सबसे अच्छा ये है कि आपको अगर याद ना रहे तो आप लाइक ऐसे याद कर सकते हैं। हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा इनलेट, देन कैविटी, देन आता हमारा आउटलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर, देन आता है ऑब्स्टेटिकल, देन आता है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो याद रखना जो इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर है वो कितना था 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेटिकल कितना था 12 और ट्रांसवर्स कितना था 13। कैविटी के तो हमेशा कितने रहते हैं 12 सेंटीमीटर ही रहते हैं, कोई भी डायमीटर ले लो। आउटलेट में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेटिकल 12 रहेगा और ट्रांसवर्स क्या हो जाता है 11 सेंटीमीटर। तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं जो इसके डायमीटर्स है। ठीक है, क्या है, इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेटिकल 12 एंड ट्रांसवर्स 13। कैविटी के तो सारे ही सेम रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आउटलेट में क्या रहता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर जो है 13 हो जाएगा, ऑब्स्टेटिकल सेम रहेगा और जो ट्रांसवर्स है वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हमसे पूछा जाए कि 90 डिग्री हेड मूवमेंट जो होती है फीटस की, हेड मूवमेंट ऑफ फीटस, उसके लिए कौन सा डायमीटर रिस्पॉन्सिबल है, क्या है रिस्पॉन्सिबल डायमीटर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि रिस्पॉन्सिबल डायमीटर्स ऑफ 90 डिग्री हेड मूवमेंट ऑफ फीटस, तो वो कौन कौन सा है। अगर हम इनलेट की बात करें तो उसमें हमारा कौन सा रहता है, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स डायमीटर। और अगर आउटलेट की बात करें तो उसमें कौन सा आता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ओके, ये चीज़ याद रखना कि इनलेट में हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर और आउटलेट में हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, क्योंकि जो सबसे बड़ा डायमीटर है वही हमारी हेड की, फीटस के हेड की मूवमेंट करवाएगा। आपको अगर ये याद नहीं रहते तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा डायमीटर है, अगर इनलेट में सबसे बड़े डायमीटर की बात करें तो वो कौन सा है, ट्रांसवर्स, और आउटलेट में सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा है, दैट इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर। जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा उसी में ही तो मूवमेंट होगी, तो कौन मूवमेंट में हेल्प करेगा, हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर जो इनलेट में प्रेजेंट है और हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो हमारा किस में प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं हमारे आउटलेट में। ओके, देन इसमें एक और क्वेश्चन आता है हमारा कर्व ऑफ कैरिस। ठीक है, जो कर्व ऑफ कैरिस है वो किससे मिलके बनता है, तो हम बोल सकते हैं हमारा इनलेट, कैविटी एंड द आउटलेट। ये जो तीन चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, कैरिस फॉर्म करती है, कर्व ऑफ कैरिस बना। अब आपको पूछा जाए इनलेट में कैसी मूवमेंट होती है तो हम बात करेंगे बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। और अगर आउटलेट की बात करें तो इसमें कैसी मूवमेंट होती है हमारी, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, कि ये कहाँ को, मतलब कि जो इनलेट है वो पीछे की तरफ धक्का देगा उसको, ठीक है, और नीचे की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ उसको पुश करेगा, बट जो आउटलेट है वो कहाँ को पुश करेगा, फॉरवर्ड की साइड पे। ओके, देन एक और इसमें क्वेश्चन आता है हमारा, एक आता है हमारा बेस ऑफ मोरिस। ये जो बेस ऑफ मोरिस है वो क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन फीटल हेड एंड सैक्रोप्यूबिक एंगल। तो ये कितना होना चाहिए हमारा, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गाइनोकोइड होता है, गाइनिकोइड पेल्विस में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, गाइनोकोइड पेल्विस में क्या होता है कि जो फीटल का हेड है और जो सैक्रोप्यूबिक एंगल है वो कितना रहता है, हम बात कर सकते हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर रहता है।
जो सूटेबल है हमारी नॉर्मल डिज़ाइन डिलीवरी के लिए। ओके, हमने क्या बात करा हमारा पेल्विस का। ओके, तो पेल्विस में हमेशा मतलब मैंने क्या क्या बताया, नॉर्मली कौन कितने टाइप्स की बोन्स होती है। अगर आपको टाइप्स पूछा है तो कितने, और नंबर पूछा है तो नंबर कितने होते हैं, ठीक है। आपको लोकेशन से याद करनी है। देन आपको ईस्टियल स्पाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस, लाइक सर्विक्स वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ सेक्टोस्पाइनस लिगामेंट वहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरनल रोटेशन वहाँ पर होती है, फीटल के हेड की प्लस स्टेशन वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन लैंडमार्क वो याद करना, आपको डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरेंज करो इन लैंडमार्क्स को, ठीक है। तो याद रखना पहले पूछा कौन सी साइड से, एंटीरियर टू पोस्टीरियर या पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ओके, देन हमने बात करी डायमीटर्स की। नॉर्मली डायमीटर्स आप ऐसे ही लर्न कर लेना, और अगर आपको सब टाइप्स में भी याद करना है तो जो मैंने सब टाइप्स बताए वो तोड़ करके याद करना, ठीक है। देन हमारा अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि 90 डिग्री फीटल हेड मूवमेंट कहाँ पर कौन से डायमीटर हेल्प करते हैं, तो इनलेट में कौन सा करता है ट्रांसवर्स, और आउटलेट में कौन सा करता है इंटीरियर पोस्टीरियर। आपको डायरेक्ट ऐसे पूछे जाए कर्व ऑफ कैरिस कौन कौन बनाता है, तो आपको ये बताना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इनलेट में कैसी फीटल की मूवमेंट होती है, दैट इज़ आर बैकवर्ड एंड द डाउनवर्ड। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि वेस्ट ऑफ मोरिस मतलब कि क्या है, कितना एंगल जो है वो रहता है और गायनोकॉइड में कितना चाहिए, तो वो आपको नॉर्मली याद रखना है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो नॉर्मली गायनोकॉइड में प्रेजेंट होता है, जो सूटेबल है हमारी नॉर्मल मेजाइनर डिलीवरी के लिए। ओके, ये था हमारा ऑल अबाउट था पेल्विस। ओके, जितना मतलब लाइक नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं हम उसी की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।